तो ये बताएं, आज जो कौमी असम्बली का इजलास हुआ और ज़ाहिर है वो सारी गर्मा गर्मी और ये सारे का सारा मामला हमने देखा, पीपल्स पार्टी चोज टू एब्सटेन, मुस्लिम लीग नून कम अज़ कम आई और बहरहाल करारदाद की भी मंजूरी हो गई। उस तलखी पे बाद में बात करता हूँ जो शायद खान अब्बासी साहब का हुआ सारा मामला, लेकिन ये इस पर आप अप्रिशिएट करते हैं कि नून लीग ने इससे एब्सटेन नहीं किया और इसमें मतलब उस अंदाज से पॉलिटिक्स नहीं की कि जनाब अपना ओपिनियन ही नहीं दिया जो रवैया पीपल्स पार्टी का था? देखिए, ये तो सियासी जमातों को अपनी अपनी हिकमत अमली बनाने का हक है। अगर नून लीग आई है तो ये उनका हक है, अगर पीपल्स पार्टी नहीं आई तो ये उनका हक है। तो मेरा नहीं ख्याल कि ये इस पे मुझे कोई तनकीद करने की जरूरत नहीं। अगर वो कोई भी पार्टी ना आती गवर्नमेंट पार्टीज के अलावा तो फिर ज़रा प्रॉब्लम इस तरह नहीं आती गवर्नमेंट के, मतलब इस पर गवर्नमेंट का अपने ओपिनियन जाता, अपोजिशन का ऑफिशियल का ओपिनियन नहीं आता। अभी आप कहने को कह तो सकते हैं कि भाई खुद नून लीग ने भी जो है वो इस मौक़िफ़ की हिमायत की जो हमने आज पेश किया है करारदाद में। नहीं, कोई ओपिनियन की बात नहीं है कि हमने तो जो गुफ्तगू की थी, हमने जो एग्रीमेंट किया था वो हमने पूरा कर दिया है। एग्रीमेंट जो है वो असेंबली में आ गया है। प्राइवेट एक्चुअली बिल है, वो हुकूमत का बिल तो है नहीं। तो वो रेजोल्यूशन जो है प्राइवेट मेंबर की रेजोल्यूशन है और जाहिर है कि तमाम जो कौमी असम्बली के मेंबरान हैं उनको अपनी अपनी जो रेजोल्यूशन है वो लाने का हक हासिल है। वो रेजोल्यूशन वो ले आए हैं पार्लियामान में। बाकी अब सियासी जमातों का पार्लियामेंट के अंदर जो मेंबरान हैं उनका, ये तो उनका मामला है कि उसको कैसे आगे लेके चलते हैं, तो, कैसे बढ़ाते हैं। तो फवाद साहब, इफ इट वाज दैट सिंपल तो फिर यही रेजोल्यूशन 10 दिन पहले ले आते, इस सारे क्योस से पहले ही। बिल्कुल आपकी बात ठीक है और हम कर भी यही रहे थे जब पहली बात हुई। फिर क्रैकडाउन क्यों करना पड़ा? यही मैं बता रहा हूँ। जब हम यही बात कर रहे थे और हमने यही कहा कि मुआहदे के मुताबिक हम पार्लियामान में रेजोल्यूशन ले जाते हैं और वहां पर ये डिबेट हो जाएगी, उस वक्त जो दूसरी साइड थी उन्होंने ये जिद कर दी कि नहीं, आप जो वहां पे जो ये निकाले लेके जाए रेजोल्यूशन, ये होनी चाहिए कि पार्लियामेंट के फ्रांस के सफीर को लाजमन जो है वो निकाला जाए, और अगर आप नहीं निकालते तो फिर जो है वो हम इस किस्म की कोई रेजोल्यूशन जो है उसको तस्लीम नहीं करेंगे। और हुकूमत का मुद्दा ये था कि देखिए, जमहूरियत के अंदर मुख्तलिफ पॉइंट ऑफ व्यूज हो सकते हैं, हर एक को अपना नुक्ता नज़र रखने का भी हक है, उस नुक्ता नज़र को एक्सप्रेस करने का भी हक है, लेकिन ये नहीं हो सकता कि आप डिक्टेट करें गवर्नमेंट को कि लाजमन आप ये करेंगे। तो जो उस किसी नेगोशिएशंस के दौरान ही जो है ये धरना जो है वो शुरू हो गया और फिर जाहिर है कि उसके बाद इक़दामात लेने पड़े, अदरवाइज कोई शौक नहीं था। और यही रेजोल्यूशन अगर सिंपल यहाँ तक रहती तो कोई मसला नहीं। अब ये कि इस पर बहस होगी तो निकालने या ना निकालने का फैसला क्या होगा? अक्सरियती राय की बुनियाद पर होगा? पार्लियामान का की अक्सरियत जो फहम देगी हुकूमत उसमें अमल करेगी? आप इस हवाले से देखिए, जो पार्लियामानी निज़ाम जमहूरियत है उसके अंदर तमाम जो फैसले हैं वो अक्सरियत से होते हैं और पार्लियामान की अक्सरियत से होता है। तो जाहिर है कि ये जो फैसले हैं ये तो पार्लियामेंट ने करने हैं और पार्लियामेंट की जो कमेटी बनेगी वो पहले देखेगी, फिर पार्लियामेंट उसके मुताबिक फैसले करेगी। और जमहूरियत में यही होता है, जब आप अपना नुक्ता नजर रखते हैं और आप नुक्ता नजर कोई जो है वो एक्सट्रीम भी रख सकते हैं, लेकिन आप सिर्फ ये है कि आप ये नहीं कर सकते कि आप डंडे लाठियां लेकर के हुकूमत पर चढ़ दौड़े कि ये जो मेरा मुतालबा है ये माने वरना हम आपको नहीं छोड़ेंगे। ये आप नहीं करते ना। अब आप अक्सरियत को अगर कन्विंस कर ले, अक्सरियत आपके साथ है तो वो फैसला माना जाए। तो इसमें जाहिर है अब पार्लियामान की जमातों का फहम लिया जाएगा। सबसे बड़ी जमात पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है, तो आप अपनी जमात का बताइए कि आपकी अपनी जमात की सवाल से क्या रहोगी? सर, निकालना चाहिए नहीं निकालना चाहिए सफीर को? ये तो प्राइवेट मेंबर बिल है जी, और तमाम अरकान जो हैं जाहिर है कि वो अपनी अपनी जो ओपिनियन है उसका मुताबिक देंगे। ये किसी पार्टी का या हुकूमत का तो बिल है नहीं। और फिर सिंपली पार्लियामान का कि उस यानी हर ओपिनियन अपने हर बंदा अपने तौर पर ओपिनियन देगा, अक्सरियत जो ओपिनियन होगी गवर्नमेंट वो कर देगी। सिंपल। बिल्कुल। अगर अक्सरियत ने कह दिया कि निकालो तो फिर निकाल देंगे हम सफीर को। पार्लियामेंट देखिए जब वो कहेंगे देखेंगे, लेकिन पार्लियामेंट्री जो अक्सरियत होती है पार्लियामानी जमहूरियत में तो आपको पता है फिर वही मैटर करती है। तो फिर अगर आप निकालेंगे तो वो सारी बातें आड़े नहीं आएंगी जो खान साहब ने अपने बयान में कही थी कि हम इस वजह से नहीं निकाल सकते? देखिए, ये तो आप कह रहे हैं ना निकालेंगे, हो सकता है पार्लियामेंट आपकी बात से एग्री अगर का अभी तो लगा रहा हूं ना मैं, नहीं निकालेंगे फिर तो बात खत्म हो, फिर वो दूसरा सिनेरियो है, उसके बाद में सवाल। फिर मैं भी तो अगर का लफ्ज इस्तेमाल कर रहा हूँ ना कि अगर वो पार्लियामेंट आपकी बात से मुतफिक नहीं होती तो फिर देखते हैं कि वो किसकी बात से अक्सरियत जो है। अगर पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी है, पार्लियामेंट्री जमहूरियत में अगर तमाम लोग इस पर मुतफिक हो जाएंगे तो जाहिर है फिर आप क्या कर सकते हैं। ये तो डेमोक्रेसी का प्रिंसिपल है और
अगर ये हो या अगर वो हो, जब अगर हो जाएगा तो देख लेंगे। तो आप अगर मैं दूसरा सिनेरियो पूछूंगा उसका भी आप ये जवाब देंगे कि अगर मैं ये पूछूं कि जनाब दूसरा सिनेरियो और आप नहीं निकालते और सड़क पे दोबारा बाजार गर्म हो जाता है तो फिर क्या करेंगे? देखिए, अगर पार्लियामेंट की अक्सरियत का फैसला ये है कि नहीं निकाल सकते तो फिर आप नहीं निकाल सकते, फिर तो ये नहीं हो सकता ना। देखिए, रियासत ऐसे तो नहीं चल सकती। कोई गिरोहों की बुनियाद के ऊपर या ये कहा जाए कि जत्थों की बुनियाद के ऊपर आप लठ लेके आ जाएं और आप कहें कि नहीं ये फैसला चूंकि मैंने सोच लिया रात को तो लाजमन आपने इस तरह ही करना है। इस तरह तो नहीं होता। आप अपना नुक्ता नजर दे सकते हैं जो उन्होंने नुक्ता नजर दे रहे हैं, और बाकी तो फैसला तो पार्लियामान के पास। आपके ख्याल में फवाद साहब ये बेस्ट पॉसिबल वे था इस सारे क्राइसिस को हैंडल करने का जो गवर्नमेंट ने किया, वजीर दाखिला ने किया? बड़ी मेहनत की है वजीर दाखिला ने, वजीर मजहबी अमूर ने, चौधरी सरवर साहब ने, राजा बशारत साहब ने, और फिर बाकी जो हमारी सिक्योरिटी एजेंसीज हैं, तो उन्होंने बड़ी मेहनत की है, एक कोशिश की है। अब एक ओपिनियन तो आप कोई भी रख सकता है कि इससे भी बेहतर हो सकता है, तो उससे भी बेहतर हो सकता है, लेकिन यह है कि काफ़ी मेहनत से और बड़ी कोऑर्डिनेशन से उन्होंने काम किया। आप वजीर इत्तलात हैं तो सर प्लीज़ ये सोशल मीडिया पर तो बहुत सारे नंबर्स चल रहे हैं ना तरफैन के, तो आप अगर हमें ऑफिशियल नंबर्स बता सकें कि क्या है कैजुअलिटीज़ का सिक्योरिटी फोर्सेस या पुलिस की तरफ से भी और दूसरी तरफ से भी? देखिए, हमारा जो पुलिस का नंबर है वो तो 870 के करीब लोग जो हैं वो जख्मी हुए हैं। उनमें से कोई 350 के करीब क्रिटिकली जख्मी हुए हैं। उसके बाद जो हैं वो 4 पुलिस की जो हैं 4 या 5 जो हैं वो शहादतें हैं। दूसरी साइड के ऊपर अगर कोई हुई है, कैजुअलिटी हुई है, अभी मुझे उसका पता नहीं है, मैं इंटीरियर मिनिस्ट्री से जरूर चेक कर लूंगा। अभी तक मुझे नहीं पता कि उधर से कोई कैजुअलिटी हुई है। हाँ, तस्वीर और वीडियो तो बहुत गर्दिश कर रही है सोशल मीडिया पे, और उनका क्या तादाद है गिरफ्तारियों की दूसरी तरफ की? तकरीबन इस वक्त जो थे वो 3600 के करीब लोग जो हैं वो गिरफ्तार हुए हैं। उनमें से बहुत सारे जो हैं वो पूरे मुल्क में, उसमें से बहुत सारे लोग हैं जो मेंटेनेंस ऑफ पब्लिक ऑर्डर के तहत गिरफ्तार हुए हैं। जो मेंटेनेंस ऑफ पब्लिक ऑर्डर के तहत गिरफ्तार हुए हैं उनको फेज वाइज जो है वो रिहा किया जाएगा। जिन लोगों के खिलाफ FIRs हैं, जो स्पेशली कत्ल के मुकदमात में मुलव्वस हैं, जाहिर है कि उनको अपना लीगल कोर्स वो अपना लेंगे, हुकूमत उनको रिहा नहीं कर सकती। बशमूल आला तरीन क़यादत। बशमूल आला तरीन क़यादत। अच्छा, ठीक है फवाद साहब, ये आपको नहीं लगता कि जब ये सारी बातें होती हैं तो उसमें जब ये कहा जाता है कि जनाब ये सारी बातें वो जमात कर रही है जो कि 126 दिन तक धरना देती रही और उस धरने में सारी बातें होती रही एक इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर के बारे में कि इसको पकड़ो, इसको घसीटो, इसको नंगा करो, मारो, जलाओ, घेर दो, मर जाओ, मार दो, ये सब बातें होती रही। आज जो है वो आइन कानून की बात कर रहे हैं जो कि ठीक है, जाहिर है आइन की बालादस्ती होगी तो ही मुमलिकत का नज़्म व नस्क़ चलेगा, लेकिन खुद PTI ने क्या कुछ किया है? देखिए, पहली बात है वसीम अहमद साहब, मेरे ख्याल में तो ये बड़ी डिससर्विस होगी पाकिस्तान के सियासी निज़ाम की अगर आप तहरीके इंसाफ को या इवन फॉर दैट मैटर PMLN को या पीपल्स पार्टी को, जो एक प्योरली पॉलिटिकल पार्टीज हैं, उनको जत्थों से तशबीह देना शुरू कर दें और उनकी जो एक पॉलिटिकल स्ट्रगल है उसको आप उस तरह के वायलेंस से तशबीह देना शुरू कर दें। एक एक्ट को कंपेयर कर रहा हूं कि वही एक्ट तो अगर एक्ट गलत है कोई भी करे तो गलत होगा ना? नहीं, एक्ट है नहीं ना, ऐसा है नहीं। उसकी वजह यह है कि जो पर्पस है, इस तरह से अगर आपकी हम तशरीह के ऊपर जाएंगे तो फिर तो जो पाकिस्तान मूवमेंट है वो बड़ी मुतशद्दिद तहरीक थी और होनी नहीं चाहिए थी। इसी तरह से अगर हम आपकी तोजी के ऊपर जाएं तो चाइना में माओ ज़ेडुंग को लॉन्ग मार्च करना ही नहीं चाहिए था। आपकी तोजी के ऊपर जाएं तो नेल्सन मंडेला को स्ट्रगल करनी ही नहीं चाहिए थी। पॉलिटिकल बयान को जस्टिफाइड समझते हैं जिनका मैंने भी हवाला दिया जो आपकी साइड से दिए गए। मैं अर्ज क्या कर रहा हूँ, पॉलिटिकल स्ट्रगल के जो पैरामीटर्स होते हैं, जो उनका बयानिया होता है, जो उसका पर्पस होता है, वो डिटरमिन करता है ना लेजिटिमेसी ऑफ द गवर्नमेंट। और जो तहरीक PTI ने चलाई उसकी इसलिए लेजिटिमेसी है कि उस तहरीक के बाद PTI को पाकिस्तान के अवाम ने तकरीबन 2.25 करोड़ वोट देके इक़्तिदार में लेके आए। तो इसका मतलब ये है कि पूरी जो पाकिस्तान के अवाम है वो इमरान खान की उस तहरीक को, PTI की उस तहरीक को लेजिटिमेट तहरीक समझते हैं। और उस तहरीक को, और इससे पहले भी अगर आप उठा के देखें, PMLN ने तहरीक निजात चलाई थी बीबी के खिलाफ, बीबी ने लॉन्ग मार्च किया था PMLN के खिलाफ, और ये तहरीकें जो हैं वो पाकिस्तान की तारीख का हिस्सा है।
सो इसकी जो लेजिटिमेसी है जो किसी तहरीक की, वो पर्पस जो होता है वो डिटरमाइन करता है। अगर कोई आई थिंक अब जरा जनरली बात कर लेते हैं इस मौजूद से निकलते हुए आगे बढ़ते हुए, अगर कोई एक्ट इटसेल्फ गलत है तो अवामी तौसीक तो 100% मिल जाए, पीटीआई को कौमी और सूबाई असम्बलियों की सारे नशिस्तें मिला के 1200 की 1200 मिल जाए, फिर भी जो गलत एक्ट है वो तो गलत एक्ट ही रहेगा ना। अगर कोई एक्ट गलत है तो फिर तो अवामी तौसीक से वो गलत एक्ट तो सही नहीं हो जाएगा। देखिए ना, सवाल ये है ना कि डेफिनेशन कौन करेगा पर्पस की। अगर तो वसीम बदामी साहब के ख्याल में गलत है और लोगों के ख्याल में गलत नहीं है, तो फिर अल्टीमेटली इख्तियार या अदालत के पास है कि अगर आइन और कानून के खिलाफ है तो फिर अदालत फैसला करेगी। और पॉलिटिक्स पॉलिटिकल है तो आप अपना व्यू रखिए और मुझे अपना व्यू रखने दीजिए। सही है, ठीक है, चले आगे बढ़ते हैं। इसमें ज़ाहिर मजीद बहुत सारी बात हो सकती है। بدلاً من توفير 来自阿拉巴马州的一名 8 Night Kelowna Disney